कराची के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी उरूज पर पहुंच गई। सहूलतों की अदम फराहमी मामूल बन गई। सबसे बड़े जिना अस्पताल में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाज के लिए आने वाले मरीज रुल गए। शहरी दवाइयां बाहर से खरीदने पर मजबूर। गरीब मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कुछ वार्ड्स में मरीजों को अद्वियात की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। एमरजेंसी के मरीजों को खरीद कर अद्वियात फराहम कर रहे हैं। कराची में बारिशों के बायस डेंगू का फैलाव तेज। धारीदार मच्छर शहरियों को धड़ाधड़ निशाना बनाने लगा। 24 घंटों में 28 नए केसेस सामने आ गए। रवाह माह में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 231 हो गई। इस साल मुतासर अफराद की तादाद 1463 तक जा पहुंची। महकमा सेहत की शहरियों को गली मोहल्लों में पानी जमा न होने देने की हिदायत। सफाई सुथराई का भी खास ख्याल रखने की अपील। कराची में मानसून का चौथा स्पेल। बहिरा अरब पर हवा का कम दबाव वाला सिस्टम बदस्तूर मौजूद। शहर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। 14 अगस्त तक जमकर बरसात होगी। शहर में 4 से 5 दिन में 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। नशेबी इलाकों के ज़रियाब आने की वार्निंग जारी। समुंदर में तुगयानी के बायस माहिगिरों को एहतियात बरतने की तलकीन। जबकि बारिशों के बायस इम्तहानात का शेड्यूल मुतासिर। डाउ यूनिवर्सिटी के तहत आज और कल होने वाले तमाम पर्चे मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे मुलतवी। पेपर 23 अगस्त को होंगे। कराची में बारिश से सड़कें बेहाल। यूनिवर्सिटी रोड की हालत भी बदली ना जा सकी। पुरानी सब्जी मंडी के करीब शाहराह पर गड्ढे पड़ गए। खराब रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को सफर में शदीद मुश्किलात का सामना। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू पाने में नाकाम। कराची में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक हो गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक बिजली बंद की जाने लगी। कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। बल्दिया टाउन, सईदाबाद, लियारी, नयाबाद में बिजली की तवील बंदिश। FB एरिया, बिलाल कॉलोनी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, आजम बस्ती में घंटों बिजली गायब। लियाकताबाद, शादमान टाउन, खड्डा मार्केट, PCHS भी शदीद मुतासर। कारसाज, स्काउट कॉलोनी, रेलवे सिटी कॉलोनी की भी बत्ती गुल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक आवर में तलब बढ़ने पर शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ। बारिशों से तलब कम होने पर सप्लाई में बेहतरी के इम्कानात हैं। कराची में कभी कभार आने वाली बिजली महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 11 रुपये 10 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जून का फ्यूल एडजस्टमेंट सार्फिन से 2 माह में वसूल किया जाएगा। अगस्त में सार्फिन से 3 रुपये 1 पैसा चार्ज होगा। सितंबर में सार्फिन से 8 रुपये 9 पैसे चार्ज किया जाएगा। इतलाक सिर्फ अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन पर इतलाक होगा। शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पैसे बढ़ाना महीने के अंदर ही जो है वो के इलेक्ट्रिक ने जो है वो मुतादिद दफ़ा जो है वो पैसे बढ़ा दिए हैं और ये आवाम के ऊपर सरासर जुल्म है। और आवाम को इससे बेहतर है कि आवाम को मार दिया जाए ताकि ना कोई चीज़ होगी और ना आवाम इस्तेमाल करेगी। ये सोचते समझते नहीं, ये नहीं देखते कि गरीब आदमी कैसे अपने वसाइल पूरे कर रहा है। लेकिन इन्होंने जो है ना अपना चोर बाज़ारी जो है गरम रखी हुई है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। और सिंध हुकूमत को इसके ऊपर देखना चाहिए कि ये रेट आए दिन क्यों बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ महंगी रोज़ हो रही है, तनख्वाह वही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है और है भी नहीं, न लाइट है न गैस है। पहले से आवाम बहुत परेशान है, जो है ना अभी तो और भी जो है महंगा कर देते हैं तो अच्छा नहीं है। कराची में गैस बहरान पर काबू ना पाया जा सका। 3 रोज़ के लिए CNG स्टेशन को ताले लगा दिए गए। CNG स्टेशन 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। गैस स्टेशन पीर सुबह 8 बजे खुलेंगे। जहांगीर बाग में KMC मुलाजमीन को मुतबादिल क्वार्टर्स देने का केस।
इतलात हैं कि बड़े बंगलों में माली और चौकीदार रह रहे हैं। क्या महकमे में कोई चेक एंड बैलेंस है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जहांगीर पाक के मुतासिरीन को क्वार्टर्स कौन देगा? अदालत का इस्तेफसार। वोटर बोर्ड से बातचीत चल रही है, हम दरख्वास्त भी कर चुके। KMC के वकील का जवाब, आप दरख्वास्त क्यों करते हैं? जाएं और कब्जे खत्म कराएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का हुक्म, मुलाजमीन को अकोमोडेट करें और रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने 15 रोज से मुतासरीन को रहायश देने का हुक्म दे दिया। लियारी एक्सप्रेसवे मुतासरीन को मुतबादिल प्लाट्स देने का केस। हाईकोर्ट ने लियारी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से तफसीलात मांग ली। लियारी एक्सप्रेस डिपार्टमेंट से तनाज़ात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मुतबादिल प्लाट्स देने की ऑफर की मगर दरख्वास्त गुजार को कबूल नहीं। सरकारी वकील का मौक़िफ़, जो प्लाट दिया जा रहा था वो अदालती तनाज़े का हिस्सा है। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल, बताया जाए डिपार्टमेंट की कितनी अराज़ी मुतनाज़ हो चुकी। अदालत के रिमार्क्स। डॉलर की तनज़ुली, रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 63 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 215 रुपये 25 पैसे तक गिर गई। डॉलर 239 रुपये की बुलंद सतह से अब तक 23 रुपये तक गिर चुका। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल कम करने के लिए हुकूमती इकदाम काम कर गए। तिजारती खसारा कम होने से रुपए पर प्रेशर में कमी होगी। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 42,400 की सतह पर ट्रेडिंग। PTI रहनुमाओं के खिलाफ ममनू फंडिंग केस की तहकीकात। इमरान इस्माइल का मुकदमा कलअदम करार देने के लिए हाईकोर्ट से रुजू। उनका कहना था कि हमारे पास दूसरों की तरह फॉरेन फंडिंग नहीं आई। इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात बन चुका। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान अलॉट होना चाहिए। जितना तंग करेंगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। इमरान इस्माइल ने दावा किया कि गारंटी देता हूँ ये हुकूमत अगले 30 दिन नहीं देखेगी। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। कराची में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। झंडा गली में सब्ज हलारी परचमों की बहार आ गई। कौमी परचम के रंगों की ज्वेलरी, कपड़े, चूड़ियों के स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी पर बाजा बच्चों की सबसे बड़ी पसंद बन गया। बच्चों के हरे रंग के कपड़े भी तवज्जो का मरकज बन गए। और डिफेंस के आर्ट चौक गैलरी में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश के पहले दिन शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। 2 गैर मुल्कियों समेत 4 फनकारों के शाहकार नुमाइश का हिस्सा। शायकीन की जानिब से भरपूर पज़ीराई।